सो आज और न्यूमेरिकल बनाते हैं। चैप्टर एक्चुअली ये बेसिकली न्यूमेरिकल के ऊपर बेस्ड है, आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके बाद एक थ्योरेटिकल चैप्टर लेंगे जिसमें न्यूमेरिकल नहीं है, तो उसको पहले आप इस न्यूमेरिकल को पहले उड़ाते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। इफ़ द मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज़ 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। तो ये आपको करना है। क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए। द मास ऑफ एयर इन सी लेवल इज दिस मच, यू हैव टू कैलकुलेट प्रेशर इन पास्कल। तो हमको अगर इसका सॉल्यूशन बनाना है तो आप लोगों ने याद किया होगा प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर, फोर्स को मास इंटू m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी बाय एरिया लिख सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना है कि आपको 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका पास्कल का आ गया। तो इसको भी याद रखिए आप लोग, क्योंकि ये तो हमको मालूम है। तो ये हमको याद रखना है कि पास्कल which one is pressure and that one is 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी इसको आगे बढ़ाते हुए अगर हमको मालूम करना है कि न्यूटन क्या चीज़ है, तो 1 न्यूटन, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो न्यूटन इज द मास इनटू एक्सीलरेशन होगा। तो मास क्या होगा न्यूटन के लिए, 1 kg मास होता है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, इसका ऐसा यूनिट में होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको साइड वाइज में मालूम है। दूसरा बात है स्टूडेंट लोग, जो क्वेश्चन में आपको बनाया गया है क्या, द मास ऑफ द एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। तो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब मास बाय एरिया ऑफ एयर, मास पर यूनिट एरिया ऑफ एयर, mass per unit area of air is 1034 gram per centimeter square. This is the mass per unit area of the air. And अगर इसको हम क्या करेंगे, अभी ये देख लिए 1034 ये है, ग्राम को हमको लेना है केजी में। तो 1034 डिवाइडेड बाय 1000 ये केजी में आ गया, और सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है 1 बाई सेंटीमीटर, 1 बाई सेंटीमीटर। एक बात यहाँ पर आप लिख रहे हैं स्टूडेंट लोग, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, और इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये जो यूनिट्स है उसको रेसिप्रोकल लेने से क्या होगा, मतलब 100 बाई मीटर इज इक्वल टू 1 बाई सेंटीमीटर। तो 1 बाई सेंटीमीटर इक्वल टू 100 बाई मीटर लिख सकते हैं। तो इसको 1034 डिवाइडेड बाई 1000 रहने दीजिए, इसको केजी रखते हैं। तो 1 बाई सेंटीमीटर इक्वल टू 100 बाई m इंटू 100 बाई m।
1 2 3 1 2 3, तो यह जाएगा 10340 kg/m²। तो इसमें से kg/m² लेने का ये है कि पास्कल में Nm/m², इसमें kg/m², इसको अभी प्रेशर में कन्वर्ट करेंगे। सो अगेन ये जो पोर्शन बच्चे लोग है ये इंफॉर्मेशन वाला है, ये नंबर होंगे, ये हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट यहाँ पर डालते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया एंड this equal to mass into acceleration by area, और मास बाय एरिया यहाँ पर है हमको मास बाय एरिया का वैल्यू ये है, तो ये लिख रहे हैं 10340 एंड जी का वैल्यू तो हमको मालूम है 9.8। सो दिस वन मास बाय एरिया इंटू जी, मास बाय एरिया है kg/m², और जी का क्या है आपका, जी का वैल्यू हो गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया आपका m/s²। तो ये सब मिला के आपका क्या हो जाएगा Nm/m², मतलब पास्कल में आ जाएगा। तो दिस मच ऑफ पास्कल, तो ये वाला वैल्यू आ रहा है आपका 1013320 पास्कल। इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली आपका रहेगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये थोड़ा कैलकुलेशन आप देख लीजिए, कैलकुलेशन में थोड़ा वो इफ्स एंड बट्स खुद कैलकुलेट कीजिए। तो ये वाला प्रॉब्लम ऐसा हो गया। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं। The sample of drinking water was severely contaminated with chloroform. क्लोरोफॉर्म हमको मालूम है CHCl3, इससे contaminated है वाटर। The level of contamination was 15 parts per million by mass. So determine the molarity of CHCl3 in the water sample and mass percentage of solute। तो हम पहले मास परसेंटेज को निकालेंगे, इसके बाद मोलारिटी में जाएंगे। तो आपका जो इंफॉर्मेशन है एक है 15 ppm बाई मास, और एक है आपका दूसरा है आपका जो दिया है वो क्लोरोफॉर्म है। सो आपको कैसे क्या करना है, देखिए 15 ppm बाई मास, इसका मतलब है द वेट ऑफ सोल्यूट 15 ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूशन मिलियन मतलब क्या है 10⁶ ग्राम, वेट ऑफ solvent 10⁶ minus 15, that one nearly equal to 10⁶ ग्राम। और CHCl3 का अगर हम मोलर मास निकालेंगे, दिस इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट। कार्बन का कितना रहेगा 12, हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 35.5 इंटू 3। तो आपको जोड़ना है सबको। तो दिस इज योर 13, दिस इज 3 5 15, 105 plus 106, that one 119.5 ग्राम पर मोल।
तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो पहला हमने मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट मिला है। तो मास परसेंटेज हमको तो मालूम है, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट तो होगा इसका गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। गिवन मास ऑफ सोल्यूट आपका 15 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन है 10⁶ इंटू 100। तो इसको आप कर दीजिए। 100 का मतलब क्या है, 100 का मतलब 10², तो 15 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम आ जाएगा। मास परसेंट इतना परसेंटेज में आ जाएगा, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। और दूसरा निकालना है आपको मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मेट क्या है आपका, गिवन मास बाय मोलर मास, दिस इज फॉर सोल्यूट, बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है 15, मोलर मास कितना है 119.5 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास 10⁶ ही है, लेकिन ये तो आपका ग्राम में है, केजी में लेने से इसको 1000 से डिवाइड कीजिए एंड बाय दैट यू विल गेट द आंसर। सो इसको आप कैलकुलेट कीजिए। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लिखिए 15/119.5, इसको पलट के लिखिए, इसको बोलते हैं, इसको डिगबाजी करवा दीजिए 10⁶। तो दैट विल गिव यू द आंसर, दिस इज 0.125 10⁻⁻3। तो इतना स्मॉल लिख दीजिए और उस पर केजी।